के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे हमास को लेकर। आखिर हमदर्दी क्यों, ये सवाल लगातार कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है। देश बड़ा या वोट बैंक बड़ा, इस तरह के सवाल भी लोग कांग्रेस से पूछ रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। इस जंग में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई है और अभी हमने आपको ताज़ा अपडेट भी दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेंजामिन नेतन्याहू ने खास बातचीत भी की है। तो इंसानियत के दुश्मन बने आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागकर इस जंग की शुरुआत की थी। अब इजराइल एयर स्ट्राइक करके फिलिस्तीन स्थित हमास के ठिकानों पर बम वर्षा कर रहा है और उनके ठिकानों को तबाह कर रहा है। हमास ने 2 दिन पहले निर्दोष महिलाओं के शवों के साथ भी अत्याचार करना नहीं छोड़ा था। तो आप सोच सकते हैं कि मानवता को कलंकित किस तरह से किया गया। ये जंग इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ है। ये जंग आतंक के खिलाफ उस सोच को लेकर है जिसने बंदूक और बारूद के जोर पर दुनिया को तबाह करने का मंसूबा बनाया है। लेकिन भारत में कई राजनीतिक दलों को इसमें अपना वोट बैंक भी नजर आता है। देश प्रथम या वोट, तो वो पहले वोट को तरजीह दे रहे हैं। हमास एक आतंकी संगठन है जिसे समर्थन देने में खाड़ी के मुल्क भी हिचक रहे हैं। आज जो हमास को समर्थन देने की सोचते हैं वो 2 बार सोचते हैं, भले ही उनकी नीति क्यों भी कुछ ना हो। फिर कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि केंद्र सरकार की नीति से अलग पार्टी ने फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई दिखती है। पार्टी फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई दिखती है। आखिर इसके पीछे क्या मजबूरी है? कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित करके फिलिस्तीन के लोगों की जमीन, आत्मसम्मान के साथ उनके जीने के अधिकार का समर्थन किया है, लेकिन प्रस्ताव में हमास के हमले का कोई जिक्र नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सवाल किया है कि कांग्रेस पार्टी जब हिंसा के साथ खुले तौर पर खड़ी है तो फिर वो देश और नागरिकों की सुरक्षा कैसे करेगी। प्रहलाद जोशी का आरोप है कि कांग्रेस आतंकवादी संगठन और आतंकवाद का समर्थन कर रही है। जिस तरह से हमास को हमदर्दी दिखाई है उस पर यह बयान आया। हमास के रॉकेट हमले में इजराइल के बेकसूर नागरिकों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि संकट की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा था कि इजराइल में आतंकी हमले की खबर से वो स्तब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि इस हमले से वो स्तब्ध हैं और इजराइल के साथ खड़े हैं। तो क्या देश के राजनीतिक दलों के सामने राष्ट्रीय चिंता से ज्यादा महत्व इस बात का है कि एक वर्ग हमास के हमले को उचित मानता है? यूएई और बहरीन जैसे मुस्लिम मुल्कों ने भी अपनी सुरक्षा में की गई इजराइल की कार्रवाई का समर्थन किया है। तो समझा जा सकता है कि जो विश्व के देश हैं वो किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं सऊदी अरब सहित अन्य देशों ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। यानी दुनिया अब आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है और न करते हुए कम से कम दिखना चाहती है। यह दौर युद्ध का नहीं है, लेकिन इजराइल को हमास ने जंग के लिए मजबूर किया है और उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने ये हमले किए हैं। हमास के हमले में इजराइल ने 700 से ज्यादा नागरिक एक दिन में खोए हैं। जाहिर है आत्मरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए जंग का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी पिछले 10 वर्षों से सत्ता से बाहर है। जाहिर है मिशन 2024 के लिए पार्टी की नजर हर वोट पर है। इसलिए वोट बैंक हर जगह नजर आता है कांग्रेस पार्टी को और यही वजह है कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी को यकीन है कि समाज को बांटकर उनकी वापसी आसान हो सकती है। लेकिन इस देश की विदेश नीति का क्या करें जिस पर कांग्रेस अलग राय रखती है? क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने, हमारी विदेश नीति जो रही है इस पूरे विषय पर, उस पर किस तरह से रिएक्शंस दिए हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देश इजराइल के साथ खड़ा है और आज की ये ताज़ा जो खबर है उस पर भी हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूँ उनके फ़ोन कॉल और चल रही स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं, यह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़े शब्दों में निंदा करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से निंदा जो है वो जारी नहीं की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
क्या कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने फिर वही किया, वे आतंकवादी संगठनों और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, जबकि निर्दोष नागरिक गोलियों से अपनी जान गंवा रहे हैं। इस रुख से INDI गठबंधन ने खुद को देश के सामने उजागर कर दिया है। जब पार्टी खुलेआम हिंसा के साथ खड़ी है, वे अपने देश और नागरिकों की रक्षा कैसे करेंगे। तो प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने फिर वही किया। और कांग्रेस के दिग्गज नेता AK एंटनी के बेटे और भाजपा प्रवक्ता अनिल कुमार एंटनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा। उन्होंने क्या कुछ लिखा, यह भी सुनते हैं। बुनियादी शालीनता और सार्वजनिक चेतना से बिल्कुल अलग, चौंकाने वाला खराब संकल्प। ऐसे समय में जब भारत का सबसे महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार इजराइल अपने अब तक के सबसे बड़े परीक्षणों में से एक के दौर से गुजर रहा है, अंधे कट्टरपंथी इस्लामी बर्बर लोगों के एक समूह के कारण कांग्रेस और राहुल गांधी ने यह स्वीकार करने में देर नहीं लगाई कि यह घृणित आतंकवादी कृत्य है। इसे आतंकवाद स्वीकार करने से भी इनकार किया। वे आतंकी अपराधी हमास के समर्थन का उपयोग कुछ अल्पसंख्यक वोट बैंकों को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और क्या कुछ कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया है, उसकी भी बात कर लेते हैं। उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया है कि फिलिस्तीन के लोगों की जमीन आत्मसम्मान के साथ उनके जीने के अधिकारों का समर्थन किया है, लेकिन प्रस्ताव में हमास के हमले का कोई जिक्र नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें हमास के हमले का कोई जिक्र नहीं किया है। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने का गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करती है CWC फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। CWC तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने के इस जो पूरा प्रयास रहा है उसकी भर्त्सना करती है, लिखती है, लेकिन कहीं भी उसने हमास के हमले की निंदा नहीं की है। और यही एक बड़ा प्रश्न है जो कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि वोट बैंक बड़ा या फिर देश। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ KV प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है KV प्रसाद जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये लगातार जो भारत की जो विदेश नीति है उससे अलग स्टैंड कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लिया। अभी आपने देखा, थोड़ी देर पहले की खबर है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात की, उनको ब्रीफ किया, उनको बताया कि किस तरह वहाँ की स्थिति है। और भारत लगातार समर्थन व्यक्त कर रहा है इजराइल के प्रति। ये जो रवैया है कांग्रेस का, किस तरह से देखते हैं इसको? निखिल, जैसा कि आप अपने स्टोरी में रिपोर्ट बता रहे थे और नेशन फर्स्ट की बात कर रहे थे, तो इसमें बात तो आप जरूर कह सकते हैं जो कि अनिल एंटनी ने अपने X पे जो अपनी रिएक्शन दी है, और कमोबेश देश के लोगों की, हर लोगों की ये रिएक्शन होगी अक्रॉस नेशन के। किसी भी सोसाइटी में किसी भी लोगों से पूछिए तो ये एक बात जरूर कहते हुए दिखेंगे कि भारत किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म के आतंक को समर्थन नहीं करता है, चाहे उसकी विचारधारा या उसकी कोई भी परिभाषा की। यही बात आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इन्होंने ट्वीट करते हुए X पे अपने रिएक्शन दिया है, जब उनको प्राइम मिनिस्टर इजराइल से बात हुई है, उन्होंने अपडेट दिया है सारा, तो डिफरेंटली वही बात हो रहा थे कि उन्होंने जो इजराइल की जो ये मुश्किल घड़ी है उसमें भारत के साथ होने की बात कही है। तो ये बात तो ये कहा जाएगा कि ये मुश्किल घड़ी लाने में वही आतंकी संगठन हमास है, जिस हमास के कारण ही ये आज इस मुहाने पे इजराइल और फिलिस्तीन के सारे पीस टॉक से लेके सारे डेवलपमेंट थम से गए हैं, रुक गए हैं, या आप कह सकते हैं कि एक तरह से खत्म हो गए हैं। ये इस दौर का आप कह सकते हैं कि इस सदी का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जो आप एक सुबह 7 अक्टूबर को आपने देखा होगा कि सुबह जब लोग अभी जगे हुए भी नहीं होंगे, उस समय में 5000 रॉकेट से, लॉन्चर से उसको फायर किया गया और कई जाने गई। काफ़ी, मैं कह सकता हूं कि उसमें मैक्सिमम लोग जो थे वो एक नागरिक ही थे जिनको इससे कोई लेना देना नहीं था, और इस हमले में वो मारे गए थे उस एक 5000 रॉकेट के उस हमले में। उसके बाद कोई भी देश एक संप्रभुता और अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कार्रवाई करेगा, जो ये इजराइल ने किया था। और उस मुश्किल घड़ी
में आपने देखा कि भारत के एक समर्थन की बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया था, एक्स पे अपना रिएक्शन दिया था और इस मुश्किल घड़ी में भारत का साथ देने की बात उन्होंने कही थी। तो जाहिर सी बात है, दुनिया के अलग अलग कंट्री में आप देखिए कि लगभग हर देश में, इवन कि आप गल्फ कंट्री में आप देखिए यूएई ने, बहरीन ने इसका समर्थन किया है कि इजराइल की जो कार्रवाई है वो आत्मरक्षा और आत्मसम्मान और अपनी संप्रभुता के लिए किया गया है। हो सकता है कि सऊदी अरब सहित कई दूसरी कंट्री जो है वो इस तरह के अपने रिएक्शन देने में बच रहे हैं और फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि अल जजीरा से इंटरव्यू देते हुए उसी समय में हमास का ये प्रवक्ता कहता है कि जिस तरह से इजराइल के जो मुस्लिम कंट्री में एक तरह से रिलेशन बढ़ रहा था और एक नई डिप्लोमेसी का वो एक गढ़ना और बुनना शुरू किया था, हमने उस चीज़ को आज ख़त्म किया है। तो डेफिनेटली आप मान सकते हैं कि इसकी जो साजिशें थी वो बड़ी दूर तक की साजिशें थी। और इस साजिश के साथ साथ में जब आप ये देखिए कि आज कल जब CWC की मीटिंग थी, बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। उस मीटिंग में जब ये प्रस्ताव पास होता है और प्रस्ताव आता है फिलिस्तीन को लेके, इजराइल को लेके, और जब आप उसमें हमास की इस बर्बर कार्रवाई, इस घिनौनी कार्रवाई को निंदा किए बगैर आप फिलिस्तीन की उस आत्मरक्षा और आत्मस्वाभिमान और उसके जीने के हक की बात करते हैं, तो शायद इसमें कहीं ना कहीं से लोगों के मन में तो ये जरूर होगा कि आप जिस यासिर अराफात की फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं वो फिलिस्तीन आज नहीं है। वो फिलिस्तीन पूरी तरह से हमास के कब्जे में है। हमास के बूते से और हमास की नीतियों से वो फिलिस्तीन चल रहा है और उस हमास के एक तरह से आप समर्थन करते हुए दिखते हैं। जी 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 जी, निश्चित तौर पर यही बहुत सारे लोगों को इस जो स्टैंड है कांग्रेस का उसने चौंकाया है। केवी प्रसाद जी, आपको नहीं लगता कि निर्दोष नागरिकों के मारे जाने की निंदा नहीं की गई? जो हमास के पक्ष के जो फिलिस्तीन के लोग हैं, दरअसल उनके सम्मान के साथ जीने की बात कही गई, उनके गरिमा और सम्मान की बात कही गई, लेकिन आतंकवाद की भर्त्सना नहीं की गई कांग्रेस के द्वारा। आपको लगता है कि ये एक बहुत गलत प्रचलन है और इसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वोट बैंक की एक पॉलिटिक्स देखी जा सकती है? देखिए, जो भी बात रखी गई है वो उससे कई सारे मायने निकल के आए हैं और पिछले 24 घंटे या जब से ये बयान CW की तरफ से जारी किया गया तब से लेकर इस पे काफी सारी बातचीत इसी दिशा पे हुई जिस पे आपने बात की। मैं आपके साथी विनोद मिश्रा जी ने एक बात कही थी, उसमें एक बात जरूर है कि जिस फिलिस्तीन के साथ पुराने संबंध रहे और जब कांग्रेस पार्टी में कल जो अखबारों में भी इसका उल्लेख किया गया, कई बहस भी हुई, वो था PLO, जो कि यासर अराफात और इस वक्त महमूद अब्बास जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं फिलिस्तीन के, और वहाँ पे हमारे डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक और संबंध जारी हैं। हमारे यहाँ से 2015 में राष्ट्रपति उस वक्त प्रणब मुखर्जी गए थे, उसके बाद अलग से हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार वहाँ पे वार्तालाप हुआ है। लेकिन ये हमास जो कि गाजा इधर है, ये जो है हमास के पास है, जिसको लेकर काफी इनकी आतंकी गतिविधियों को लेकर काफी इसके ऊपर लोग जैसे कहते हैं कि उनका मत बिल्कुल अलग है कि हमास एक जो उनकी आतंकी, और इसी वजह से उस आतंकी हमले पे काफी लोगों ने इस पे जो बयान और प्रक्रिया जारी किए। कांग्रेस पार्टी ने जो शनिवार को जयराम रमेश की तरफ से जो बयान किया था उसमें कुछ हल्का सा जिक्र जरूर था, जिसमें इजरायली नागरिकों के ऊपर जो जिस तरह से अटैक हुआ उन्होंने उसको कंडेम किया, लेकिन कल CWC में वो उजागर नहीं हुआ। इसको लेके बहस जो चली है, ये जरूर इस चीज का अंदेशा है। ये आज जैसे आपने भी खुलास किया, आपके साथी ने किया, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जी, रामकृपाल जी, आपको लगता है कि ये जो पूरी जो स्टेटमेंट जारी किया गया, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक दिखता है, एक वर्ग को खुश करने के लिए, और इस तरह की जो कार्रवाई है उसकी निंदा करने के बजाय एक पक्ष की बात करना? मुझे इस बात को कहने में बहुत तकलीफ हो रही है कि इस समय फलस्तीन और इजराइल का कोई सवाल उठता ही नहीं है। अरे, जो आतंकवादी कार्रवाई की गई है गुट ने, और जिस तरह से उसने घृणित काम किया है जी, और उसके बाद जो लोग मर गए हैं, जो निर्वस्त्र हैं, लाशें पड़ी हैं, उसके साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, मैं कहता हूं आदिम सभ्यता में भी उस तरह की कोई घटना नहीं मिलती है। जी। सवाल इस बात का है कि अगर हम जिंदा हैं तो किसी भी तरह का जो कुछ हुआ है, हमास ने जो कुछ किया है, बात उसकी है, बात फलस्तीन या इजराइल की नहीं है।
उस पर हमारे संबंध अपनी जगह पे है। हम दोनों के हमारा जो स्टैंड रहा वो नीति है। सवाल इस बात का है कि जो आतंकवादी कार्रवाई हुई है ये पूरी दुनिया के लिए है, चैलेंज है कि आप इस तरह के आदिम से आदिम घृणित आतंकवादियों को पलने देंगे इस धरती पर। अगर इस तरह के लोग रहे तो कोई भी इंसानियत इस धरती पर बची नहीं रह सकती है। बात इतनी होनी चाहिए थी जी। हम लोग जिस तरह से TWC ने आज कहा है, मुझे तो शर्म आ रही है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है, वही हम लोग हैं जो जहां पर हमारी नीति रही है कि आतंकवाद होता है, कोई आतंकवाद अच्छा बुरा नहीं होता है। वो कोई भी किसी तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है। हमें खुलेआम निंदा करनी चाहिए थी। हम फलस्तीन के साथ हैं, हम इस्राइल के साथ भी हैं। सवाल इस बात का है कि आतंकवादी वो चाहे कश्मीर में कोई कर रहा हो, चाहे आज वहां पे इस्राइल पर जो हुआ है जी, कोई भी इंसान कैसे उस बात से अपना मुंह मोड़ सकता है, कैसे अपनी आंखें बंद कर सकता है। हमें तो बिल्कुल सबसे पहले निंदा करनी चाहिए थी। ये तो बात भागने की होती है कि फलस्तीन के अधिकार पर। आज फलस्तीन का सवाल क्यों उठ रहा है या इस्राइल का? क्योंकि वहां पे हमास ने ऐसी घृणित कार्रवाई की है, इसलिए आज ये सवाल उठ रहा है। तो पहले आप हमास पे बोलेंगे या पहले फलस्तीन पे चले जाएंगे? फलस्तीन का जो पॉइंट है या इजराइल का जो पॉइंट है, बात इस समय उसकी नहीं है। बात इस समय यह है कि 5000 रॉकेट से एक देश को, संप्रभु देश को अटैक कर देंगे और वहां के नागरिकों को आप बंधक बनाएंगे। बंधक बनाने के बाद उनको मारेंगे, मारने के बाद उनको उनके शवों से आप इस तरह की, मतलब क्या मैं बताऊं, उसको कहा नहीं जा सकता। जी, निश्चित तौर पर कई सारी चीजें जो अवर्णनीय है आपने अपने रिपोर्ट में भी बताई। महिलाओं के शवों के साथ में जिस तरह का बर्ताव किया गया वो बर्बर है, अमानवीय है और शायद हम सबको शर्मिंदा करता है। और ऐसे लोगों को भी इसमें शर्मिंदा होना चाहिए जो अगर ऐसी चीज़ों का समर्थन करते हैं। विनोद मिश्रा जी, सीधे तौर पर हम ये समझना चाहेंगे, ये जो कांग्रेस पार्टी का CWC का जो प्रस्ताव है, इसके पीछे वजह क्या देखते हैं? देखिए निखिल, हमारे पास दो विद्वान अपने और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुझे लगता है कि वो दोनों सीनियर जर्नलिस्ट जो है उन्होंने ये सवाल में केवी प्रसाद जी से जो बात कही, नहीं मैं दूसरी चीज कह रहा था कि मैं बस उन्हीं के लिए एक रिफरेंस की तौर पे रख रहा हूँ। बात तो दोनों करेंगे ही और मुझे लगता है कि वो अच्छी बात करके इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। मेरा सवाल ये है कि सीधे सीधे कि CWC में भी जो अभी लोग थे, जो प्रस्ताव लाने वाले लोग थे, उसमें से कई लोग फॉर्मर मिनिस्टर रहे होंगे, कई लोग फॉर्मर मिनिस्टर के साथ विद्वान हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ताज़ा हालत और फिलिस्तीन और वहाँ के इजराइल की समस्या के बारे में मालूम नहीं होगा। हम सब भारत के लोग इस बात को जानते हैं कि भारत वो पहला देश था कि गैर इस्लामी मुल्क के अलावा भारत ने पहली बार इजराइल फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। ये हमें इस बात के लिए गर्व हो सकता है कि हमने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में हमने मान्यता दी थी। वो पहला देश ऐसा था। लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि जिस आतंकवाद को लेकर फिलिस्तीन, उसके बाद लगातार हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड को लेके उस तरह की कार्रवाई उसकी होती रही, पूरे दुनिया में वो इस तरह से ये टेरर फैलाता रहा और उसके संकट में रहा। आप ये बात जानने की ज़रूरत है कि इजराइल पे जब हमास ने अटैक किया है तब नुकसान फिलिस्तीन को और हमास के वहाँ के लोगों को हुआ है। लेकिन इसके बाद भी अगर दुनिया से किसी कोने से उसका समर्थन मिलता है तो जाहिर सी बात आप कह सकते हैं कि फिलिस्तीन के लिए एक बड़ा धोखा है। लेकिन जो बात अभी कल कांग्रेस की तरफ से हो रही थी निखिल, ये बात शुरू से आप देख सकते हैं कि जब दुनिया के किसी भी आतंकवादी और आतंक के संगठन को लेके आप जब कार्रवाई होती रही है तो एक तरह से उसको एक मजहबी कलर देने की कोशिश की जाती है। अब उस मजहबी कलर में होता क्या है कि गाहे बगाहे मजहब का उसको भारत में समर्थन मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग और कुछ मजहबी सोच वाले जो लोग हैं उसको एक उसी तरह से देखते हैं जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड देखता है। मुस्लिम ब्रदरहुड एक तरह से फंड रेजर है और वो फंड रेजर जो है वो सीधे हमास के लिए काम करता है बैकग्राउंड से। तो ये सारी चीजें जो बैठ के आप उसमें देखें,
हिजबुल्लाह का भी एक रोल होता है जो उसके लिए लड़ाके अवेलेबल कराते हैं, जो दुनिया भर से इसी तरह से जो रेडिकलाइज्ड यूथ हैं वो वहाँ जाते हैं, वहाँ लड़ते हैं। आपने देखा होगा कई कंट्री से वहाँ जाते हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं और उस तरह से लड़ते हुए दिखते हैं आपको। लेकिन सवाल जब आप नागरिक की बात है, जो बात अभी बहुत संवेदना के साथ में रामकृपाल जी कह रहे थे, एकदम दर्द भरी बात, मैं एक पत्रकार को और एक सीनियर जर्नलिस्ट को इतनी वेदना के साथ में पहली बार सुना हूं कि जो बात वो कह रहे थे कि आप देखिए ये किस तरह का घृणित कार्रवाई है, एक घिनौना कार्रवाई है। क्या कांग्रेस भूल गई कि इस तरह के अटैक जब 9/11 में, ये सॉरी 26/11 में अपने मुंबई के 5 स्टार होटल पे हुआ था और कई जगह पे हमला भारत में हुए थे, उस दौर में भी पाकिस्तान कह रहा था कि ये आतंकवाद नहीं है, ये वहां के कश्मीर के लोगों की एक संप्रभुता और ये कश्मीर के लोगों की आजादी की लड़ाई है। तो क्या हम इसको इस तरह से समर्थन करेंगे जो फिलिस्तीन के, जो दूसरा तो हमें अगर यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी, निखिल यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के किसी भी फॉर्म को, किसी भी चीज को अगर आप परिभाषा अलग अलग खांचे में रखते हैं तो भारत उसका निंदा करता है, और भारत निंदा करने के साथ साथ आज इजराइल की जो ये हालत है इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा दिखता है। बिल्कुल, तो किसी भी देशकाल परिस्थिति में आतंकवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता। ये प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं, ये देश भी कह रहे हैं, और हर एक जो बुद्धिमान नागरिक है वो इस बात का समर्थन करता है। केवी प्रसाद जी, दरअसल हम ये समझना चाह रहे थे कि जो भारत की विदेश नीति है उससे एक अलग स्टैंड लेकर के क्या साबित करना चाह रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो दुनिया के लेवल पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत संदेश भी कहीं ना कहीं जाता है। निखिल, ये बात जरूर है कि भारत की नीति, विदेश नीति भारत की होती है, और दलों की जो है इस तरह की नीतियों में हस्तक्षेप करना मतलब मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा कंसेंसस है, यानी कि आम राय से बनती है और भारत की नीति होती है। और विदेश नीति का मूल मंत्र ये होता है कि जो देश के हित में हो, जो स्वहित हो, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जी। आतंकवाद के लेके जैसे आपके साथी भी कह रहे थे और रामकृपाल जी भी कह रहे थे, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले कई दशकों से भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के स्तर पे आतंकवाद को परिभाषित किया जाए, जिसका जिक्र रामकृपाल जी भी कर रहे थे, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, मतलब उसका इस तरह के हम खंडों में ना बांटे। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें कई बारी बात भी रखी कि इसको हम परिभाषित करें, लेकिन दुनिया में भी परिभाषा उस तरह से उभर के नहीं आई जिसमें। लेकिन हाँ, जरूर यह है कि 9/11 के बाद से जो परिस्थितियां बदली है, तब से लेकर अब तक भारत तो उससे पहले ही आतंकवाद से ग्रस्त रहा, लेकिन उसके बाद से दुनिया के परिप्रेक्ष्य बदलता गया, और शायद उसी परिप्रेक्ष्य में अब जो हमास का अटैक है देखा गया। अब कांग्रेस के प्रवक्ता अपने आप को आके बताएं कि भाई उनकी मंशा क्या थी इसकी। जी, निश्चित तौर पर चलते चलते क्लोजिंग कमेंट्स मैं चाहूँगा रामकृपाल जी आपसे कि आपको लगता है कि इस तरह की जो राजनीति है, अब देश बदल रहा है, वो पुराना भारत नहीं रहा। जब हम अमृतकाल की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये देश के जो नागरिक हैं बहुत गौर से देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। इस पर निश्चित तौर पर रिएक्शंस भी आएंगे आम जनता के भी, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं एक चीज कर रहा हूँ, विनोद भाई ने बहुत अच्छे ढंग से रखा है चीजों को, मैं इमोशनल हो गया था, लेकिन एक बात बता दूं आपको जी, ये जो कार्रवाई हमास की हुई है ये सिर्फ इस्राइल के लिए भी, समूची दुनिया के लिए चैलेंज है कि अब आतंकवादी ताकतें इतनी संगठित हो रही हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी और वो हथियार आ रहे हैं जो अब तक किसी स्टेट के पास हुआ करते थे जी। अब वो स्टेट का मुकाबला करने को तैयार हैं, और ये खतरा आज इजराइल के लिए नहीं है, ये अरब कंट्रीज के लिए खतरा है, ये हमारे लिए खतरा है, ये पूरे भूमंडल के लिए खतरा है कि अब बिकम स्टेट आज वो एक स्टेट से ज्यादा मजबूत होके उभर रही है। हमें इसकी चिंता करनी है। ये कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति आती रहेगी, जाती रहेगी, तो मारिए गोली, बहुत बड़ा खतरा है ये। हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन रातों रात इतने विशालकाय नहीं हो सकते। बहुत सारे स्टेट का समर्थन उनको है और हमास आज स्टेट के रूप में उभर रहा है। जी जी जी, निश्चित तौर पर हमास पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इस बात को समझने की ज़रूरत है। गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट नहीं हो सकता। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया, केवी प्रसाद जी आपका शुक्रिया, रामकृपाल जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करिए। और यहाँ से आपको सीधे लिए चलेंगे